मेरा नाम सिद्रा है। मैं दोहरे कत्ल के जुर्म में आज जेल की सलाखों के पीछे अपने जुर्म की दास्तान आपको सुना रही हूँ। कहते हैं कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते वो जिंदगी में हमेशा महरूम रहते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। काश मैंने उस वक्त अक्ल से काम लिया होता, जुर्म का साथ ना दिया होता तो आज मैं भी एक आम इंसान की तरह खुली फिजाओं में आज़ादी की सांस ले रही होती। ये ले बेगम। रुक जा बेटा जी, इतनी जल्दी भी क्या है तेरे पास इससे बड़ा कोई पत्ता? हाँ जी, बादशाह के बगैर बेगम किसी काम की नहीं होती। यार तू बहुत लकी है यार। हाँ यार, ये तो तू ठीक ही कह रहा है। लक के अलावा अपनी जिंदगी में अब है ही क्या? क्यों नहीं है यार? तेरे पास अपना घर है, तेरे अब्बा को रिटायरमेंट पे अच्छा खासा फंड मिला है और उनके बाद ये सब कुछ तेरा ही तो है। नहीं यार, मेरा मानना यह है कि इंसान के हाथ में जो होता है ना, सिर्फ वही उसका अपना होता है। यार माँ बाप के बाद ये सब कुछ तेरा ही तो है। हाँ यार, लेकिन मेरे बाप ने ना अपनी जिंदगी में खुद कुछ किया और ना ही वो मुझे कुछ करने देगा। और मुझे बहुत बड़ा काम करना है और इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही बुरा आदमी क्यों ना बनना पड़ जाए। जरूर बनेगा यार, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पता नहीं क्यों यार, आज मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तो क्या ख्याल है, चलते हैं, एक एक पैक हो जाए। तेरा सर भी हल्का हो जाएगा और तू खुद भी। यार तू ऐसा कर, 2 मिनट मेरा वेट कर, मैं चेंज करके बस यूं गया और यूं आया। मैं और अदील, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अदील, हमारा छुप छुप कर मिलना, मोबाइल पर बात करना, यही हमारी मोहब्बत की इंतहा है बस। नहीं जान, हमारी मोहब्बत की इंतहा तो ये है कि हमारे दरमियान सारे फासले खत्म हो जाएं और हम एक जान और 2 कल्ब बन जाएं। तो अपने घर वालों को भेजो ना कि मुनीर भाई से मेरा हाथ मांग ले। उसमें सिर्फ इस बात से डरता हूं कि कहीं उस दिन मुनीर भाई ने मेरी और अदील की बातें सुन ली थी और फिर जब वो अदील को छोड़कर घर आए तो मैं किचन में काम कर रही थी। मुनीर भाई सीधा किचन में आ गए और मुझे घूर कर देखने लगे। मैं उनके घूर कर देखने पर घबरा गई। क्या हुआ मुनीर भाई? क्या तुम अदील से मोहब्बत करती हो? और अचानक इस सवाल पर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सिद्रा। नहीं भाई वो देखो सिद्रा, आज अगर अम्मी अब्बू नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हो गया हूँ। मैंने आज तुम्हारी और अदील की सारी बातें सुन ली थी। देखो सिद्रा, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और ना मैं तुम दोनों के बीच में कोई रुकावट बनना चाहता हूँ। अरे मेरी बहन, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो बस हमेशा खुश रहो। देखो, मुझे तुम्हारे और अदील की शादी पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त तुम्हारी शादी उसके साथ करूँगा जब वो अपने बाप की दौलत और जायदाद का अकेला वारिस बन जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुनीर भाई मेरे मनाने से पहले ही राजी हो गए थे। खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
ये बात अदील को बताने के लिए मैं बेचैन हो गई थी। जी मेरी जान। हमारी मुश्किल हो गई आसान। क्या बात है जनाब, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, कौन सी बात? तुम्हें डर था ना कि मुनीर भाई तुम्हारे घर वालों को मना ना कर दे। डर था? क्या मतलब जानू? इस बात से तो मैं अभी भी डरता हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा कौन सा इनकलाब आ गया वो भी एक दिन में? मुनीर भाई ने आज हमारी बातें सुन ली थी। रियली? प्लीज सच बताओ सिद्रा, तुम सही कह रही हो ना? हाँ अदील, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन क्या? लेकिन अदील, मुनीर भाई ने कहा है कि वो उस वक्त मेरी तुमसे शादी करवाएंगे। फिर मैंने मुनीर भाई की इस ख्वाहिश के बारे में अदील को सब कुछ बता दिया। क्या बात है सिद्रा? दियो। वो भाई, हाँ हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछना चाहती हो बिला झिझक पूछ सकती हो। भाई आपने मेरी और अदील की शादी के लिए जो शर्त रखी है मुझे समझ में नहीं आई। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? भाई आप तो जानते हैं कि अदील का उसके माँ बाप और बहन के सिवा कोई भी नहीं है। अभी अपने घर की हो जाएगी, सब कुछ अदील ही का तो है। देखो सिद्रा, अदील को जितना करीब से मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती। मैं समझी नहीं भाई। अरे मेरी भोली बहन, अदील एक निहट्टू, नालायक, नशई और जुआरी लड़का है और इस बात का उसका जानते हैं। ये बात मुझसे ढकी छुपी नहीं है और आप भी तो उसके साथ बराबर के शरीक हैं। सिद्रा, जिस प्रॉपर्टी और दौलत को तुम बात रही हो, तुम्हें पता है उसके बाप ने उसके साथ किया क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन जब अदील मुझे मिला तो मुझे लगा वो परेशान है और मैंने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो क्या बात है अदील, आज बड़ा परेशान? बस क्या बताऊं यार, ये घर की ही टेंशन है। टेंशन? अगर मेरे लायक को खिदमत है तो बता। आखिर तेरा यार हूं और यार ही यारों के काम आते हैं। यार तू तो जानता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, मगर तुझे याद होगा मैंने भी तुझसे कहा था कि बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। मगर मुझे लगता है यार कि मेरे घर वाले मुझे बड़ा आदमी बनता हुआ नहीं देख सकते। आखिर हुआ क्या है? कुछ अदील, कल तुम्हारी बहन के रिश्ते के सिलसिले में लड़के के घर वाले आ रहे हैं। अरे अम्मा, इन झंझटों से ना तुम मुझे तो खुदा के वास्ते दूर ही रखो। और वैसे भी कुछ बात करनी है मुझे तुम लोगों से। क्या बात करनी है? अरे मुझे कुछ पैसे वैसे दो, कुछ काम शाम करूं मैं। तुम क्या काम करोगे सिवाय आवारागर्दी करने और घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा? तुम्हें आता क्या है? कुछ नहीं कर सकते तुम। तो कुछ अपनी जेब से निकालोगे, मुझे दोगे तो कुछ काम करूंगा ना मैं। एक फुटी तुम्हें। नजमा, जाओ तुम अपने कमरे में।
अरे कुछ तो अकल से काम ले। अरे किसको समझा रही हो तुम? बेवकूफ समझता है ये हमें, ये समझता है मौसूफ अब जुए के साथ साथ नशा भी करने लगी। देखने नहीं इसकी हालत क्या हो रही है। क्यों सारे मोहल्ले में और अजीज रिश्तेदारों में हमारी बेइज्जती कराना चाहता है? मैं इस मोहल्ले में सर उठा के चलने के लायक नहीं रहा सिर्फ इसकी वजह से। कुछ तो सोच, घर में जवान बहन है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे ये सब छोड़ दूंगा, कसम से सब छोड़ दूंगा अम्मा। बस तुम इनसे मुझे कुछ पैसे तो दिलवा दो ताकि मैं अपना कुछ कारोबार कर सकूं। सब जानता हूं मैं। मुझे जो फंड मिला है उस पर तेरी बुरी नजर है, लेकिन याद रखना एक थैला नहीं मिलने वाला तुझे उसमें से। अब्बा ये पैसे डबल नहीं हो रहे तुम्हारे पास पड़े पड़े। और मुझे डबल करने भी नहीं है। अगर कारोबार करने का इतना शौक है तो घर से निकल, मेहनत कर, मजदूरी कर, कमा पैसे, फिर तुझे पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अरे अपनी जिंदगी में कुछ दे दो मुझे। तुम्हारे सामने बड़ा आदमी बन जाऊं तो तुम भी खुश हो जाओ। तुम्हारे मरने के बाद बड़ा आदमी बना ना तो फिर क्या फायदा? देख लिया बेगम, इसकी कैसी नजर है। कान खोल के सुन ले बेटा, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। ना अब न मेरे मरने के बाद किसी चीज पे तेरा कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अरे बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे तुम्हारी नियत की पहले से खबर है। इसीलिए मैंने अपनी सारी जायदाद और दौलत तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के नाम कर दी है। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला अब। और मेरा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं है, न इस घर पे न मेरी दौलत पे। ये तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा ही किया बेटा। अगर मैं तुम्हारे नाम कर देता तो तुम अपनी माँ और अपनी बहन का हक भी खा जाते, सब उड़ा देते, सब बर्बाद कर देते। देखता हूं मैं भी देखता हूं कि तुम लोग मुझे मेरे हिस्से से महरूम करते कैसे हो। तेरे घर वाले तो बड़े ही कंजूस मक्खी चूस हैं, और तेरे बाप का तो वो हिसाब है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। यही सारी बातें सोच सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूं। परेशान ना हो यार, जो तेरा हक है वो तुझे जरूर मिल के रहेगा, समझ गया ना? अब समझ में आई तुम्हें मेरी बात या नहीं? लेकिन आप तो अदील, कुछ अदील का ही है। हाँ, लेकिन जब तक उसके माँ बाप और बहन जिंदा है उसका कुछ भी नहीं है। अदील और मैं लेट नाइट फोन पर बात करते थे। अदील के घर की कोई भी बात मुझसे ढकी छुपी नहीं थी। वो जब भी मुझे फोन करता था अपने घर की सारी बातें बता दिया करता था। फिर कुछ दिन बाद मैं अदील से बाहर मिली तो मैंने डरते डरते अदील से अपने खदशात का इजहार किया। अदील, तुमने अपनी माँ से बात की अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद के बारे में? हाँ। हे नजमा, अम्मा किधर है? अम्मा अंदर होंगी अपने कमरे में।
बुलाओ उसको। अम्मी, अम्मी आपको भाई बुला रहे हैं। क्या हो गया? तुम आज फिर नशा करके आए हो? ये छोड़ दे, क्या करके आए हो क्या नहीं करके आए हो? मुझे ये बता कि अब्बा की जायदाद में से कुछ मिलेगा मुझे या नहीं? जब तक तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो जाती ना, इस घर की किसी चीज में तुम्हारा कोई हक नहीं है। देख अम्मा, ये अच्छा नहीं कर रही है तू मेरे साथ। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारे अब्बा ने मरने से पहले सही फैसला किया था। अम्मा, अब्बा के मरने के बाद ना उसकी जबान तेरे मुंह में आ गई है। अक्ल आ गई है। अरे औलाद अपनी माँ और बहन की इज्जत का ख्याल ही ना करे, उससे किसी किस्म की तवक्को। अब्बा तो मर गया, अब तुम अपनी जिंदगी में मेरे नाम कुछ करोगी या नहीं करोगी? मेरे जीते जी तुझे इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा, बस तू मुफ्त की रोटियां तोड़े जा। ये सुन ले अम्मा, बाप के मरने के बाद ना उसकी छोड़ी हुई जायदाद पे ना बेटे का भी हक होता है। मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हारे बाप ने जो वसीयत की है ना, हम सिर्फ उसी को मानते हैं। अरे अम्मा दे दो ना कुछ भाई को, ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। चुप हो जा की चमची, देखती नहीं है इसके करतूत, इसकी हालत देख। पूरे मोहल्ले में इसने हमें बदनाम कर दिया है। नजमा, तू समझा ले अम्मा को, तू समझा दे वरना क्या करेगा तू? वरना तो अदिल अब क्या होगा? क्या हम दोनों एक हो पाएंगे? कुछ भी हो जाए सिद्रा, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मुनीर भाई ने क्या शर्त रखी है शादी के लिए। कैसे पूरा करोगे तुम उसे अब? मैं बात करूंगा मुनीर से। कोई फायदा नहीं उनसे बात करने का, वो नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सिद्रा। कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में अब। अदिल मौका ज़ाया किए बगैर मुनीर भाई से मिला। उस दिन मुनीर भाई और अदिल ने खूब नशा किया हुआ था और उसी हालत में मुनीर भाई ने अदिल को वो हल भी बता दिया। मैं जानने के लिए बेचैन थी, एक एक पल बेकरारी के आलम में गुजर रहा था। तीन घंटे बाद अदिल की मेरे मोबाइल पर कॉल आई और उसने मुझे मिलने बुलाया। मैं पहले ही उससे मिलने के लिए बेचैन थी और मैं उससे मिलने पहुंच गई। तुम अब आ रही हो सिद्रा? मैं कब से यहाँ बैठा पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गिले शिकवे छोड़ो, मुझे बताओ क्या हल बताया भाई ने हमारी शादी का? मुनीर भाई ने अदिल को शादी का जो हल बताया था, उसे सुनने के बाद तो मेरी रूह कांप उठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ में सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई हो। मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर हाँ सिद्रा, तुम्हें पाने के लिए मेरे पास अब सिर्फ ये एक ही हल रह गया है। तो क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ और बहन की जान ले लोगे? मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए सिद्रा, कुछ भी। लगता है तुम्हारा नशा अभी तक उतरा नहीं है, आज तुमने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। लेकिन मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, किसी भी कीमत, किसी भी हाल में, समझो। मेरा दिल मान नहीं रहा था। अदिल मेरी हालत देखकर समझ गया था। फिर अदिल की मोहब्बत मुझ पर गालिब हो गई और मुझे हालात से समझौता करना पड़ा।
अदील ने वैसा ही किया जैसा कि मुनीर भाई ने उससे समझाया था। महल्ले के लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। अदील की माँ और बहन जलकर खाक हो चुकी थीं। पुलिस ने इस वाक़ये को तफ्तीश के बाद हसाती रंग देकर फाइल बंद कर दी, लेकिन इस वाक़ये ने अदील की जिंदगी। मेरी माँ और बहन को किसने मारा है? क्या हो गया भाई? क्या घर से पी के? घर? तो ये घर किसका है? क्या हो गया अदील? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? अदील, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है मुझे? अभी तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था? मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुनीर भाई, अदील बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, इसे घर जाने दें अभी। हाँ, तुम ठीक कहती हो सिद्रा। तुम लोग मुझे अपने घर से भगा रहे हो, और सिद्रा, आज तो तुमने मुझे चाय का भी नहीं पूछा। मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए अदील, ला रही हूँ। हाँ। अदील घर आता, मुनीर भाई से मिलता, बात करते करते अचानक वो पागलों की तरह बात करने लगता। मैं भी उससे जितनी बार मिली मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। उसकी इस तब्दीली ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिर मैंने मुनीर भाई से बात की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं उस पागल से तुम्हारी शादी करूंगा? वो पागल नहीं है भाई, लेकिन अगर उसकी मुझसे शादी ना हुई ना तो यकीनन पागल हो जाएगा। अगर वो पागल नहीं होता ना तो अपनी माँ और बहन को कत्ल नहीं करता। उसे कत्ल करने पर आप ही ने तो मजबूर किया था। बिल्कुल मैं नहीं कहा था, मगर खुद सोचो, जो अपनी माँ और बहन का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कैसे होगा? भाई, आपने जो कहा था उसने कर दिखाया ना, अब आपकी बारी उसे कुछ कर दिखाने की। बस, मैं एक कातिल से अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। उसे कातिल बनाने में आपका हाथ है। तुम्हें मालूम है वो सड़कों पे क्या कहता फिरता है? वो कहता है अपनी माँ और बहन को मैंने मारा है, या वो जानता है कि किसने मारा है। बस मैंने कह दिया है, उसके लिए इतना ही काफी है कि वो आजाद घूम रहा है। क्या हालत बना ली अदील तुमने अपनी? क्या होता जा रहा है तुमको दिन ब दिन? मुझे एक बात बताओ सिद्रा, क्या वाकई मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? तुम मुझे सिर्फ अपसेट लग रहे हो। सब लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं सिद्रा? सब लोग मुझे पागल क्यों समझते हैं? नहीं हो तुम पागल, लोग पागल है जो तुम्हें पागल कहते हैं। नहीं, अब सब मुझे पागल कहने लगे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा भाई मुनीर भी कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ। भाई झूठ बोलते हैं क्योंकि वो अपने वादे से मुकर गए। तुम मुझसे एक वादा करो सिद्रा, मुझसे एक वादा करो। अगर मैं पागल हो जाऊं तो तुम मुझे पागल खाने में दाखिल नहीं करोगी, बल्कि तुम मुझे चांद से मार देना। क्योंकि मैं पागल होकर जीना नहीं चाहता सिद्रा, मैं पागल होकर जीना नहीं चाहता। मुझे भी तुम उसी तरह मार देना जिस तरह मैंने अपनी माँ और बहन को जिंदा जला दिया था। मुझे भी उसी तरह जला देना सिद्रा। नहीं अदील, होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूँ सिद्रा। अदील, पागल नहीं हूँ, नहीं पागल नहीं हूँ। अदील होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है?
तुम यहाँ क्यों आ? तुम्हें तुम्हारा वो वादा याद दिलाने आया हूं जो कि तुम अब भूल रहे हो। वादा? कैसा वादा? कैसा वादा? मेरी और सिद्रा की शादी का वादा, समझे? मैं एक पागल से अपनी बहन की शादी कर दूं? या उससे जिसने अपनी माँ और बहन को जिंदा जला दिया? धोखा किया है तुमने मेरे साथ, धोखा। ये क्या कर रहा है तू? यार गोली चल जाएगी। मैं तो पागल हूं ना, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं अपनी माँ और बहन को मार सकता हूं तो तू क्या चीज है? यार इसको अंदर रख, ये चल जाएगी। आदिल, ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूं सिद्रा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे दो गन, गन मुझे दो। नहीं सिद्रा नहीं, अगर इसको नहीं मारा तो हम लोग कभी एक नहीं हो सकेंगे। आदिल, हम एक हो जाएंगे, गन मुझे दो। तेरा खेल खत्म हो गया पागल। लाओ सिद्रा, गन मुझे दे दो, मैं आज इसका काम तमाम कर दूं। सिद्रा, ये क्या कर रही हो तुम? कातिल तो आप भी है ना भाई? कातिल? मैंने किसका कत्ल किया? आपने मेरे अरमानों का कत्ल किया, मेरी मोहब्बत का कत्ल किया आपने। आपने दो प्यार करने वालों के जज्बात से खेला है। सिद्रा, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, तुम अपने ही भाई पे गोली चलाओगी? सिद्रा, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने अपने भाई को मार दिया। तुमने भी तो मेरे लिए अपनी माँ और बहन की जान ली थी ना। अगर मैंने अपने भाई की जान ले ली तो क्या हुआ? मुझे मेरी माँ और बहन की कातिल मिल गई। इसने ही जलाया था। इसी ने जलाया था। इसने तुमने कहा था ना आदिल कि तुम्हें पागल खाने ना भिजवाऊं, बल्कि मार दूं। वो अक्सर कहा करता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे बुरा क्यों ना बनना पड़े। वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी तो बन गया, पर बड़ा ना बन सका।